हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन, डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। तो आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की तो जो भी आपसे एनर्जी मैच होती है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए अपने पर्सन के बारे में यहाँ सोच लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, ठीक है, ताकि अपना इंटेंशन सही रखें। ठीक है, तो उनका नाम आप ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ऑल आर्क एंजल, दिव्य शक्ति गाइड करें। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें। आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, the tower, six of swords, ace of pentacles, six of pentacles, knight of swords, page of wands, the moon, four of wands, two of pentacles, bottom the deck, two of cups. तो यहाँ पे साइन आ चुके हैं एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की जो है आप देख रहे हो। 1 मिनट। देखिए, टू ऑफ कप्स है, बॉटम द डेक से है। ठीक है, देखिए ये पर्सन शायद इनकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके सोच में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, देखिए कोई फीमेल है जो इस रिश्ते से और आप दोनों के बीच में है, जो बहुत ईर्ष्या करती हैं। ठीक है, और आपके पर्सन जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो, देखिए यहाँ पे आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये बंदा या बंदी पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अनुसार इस बंदे में बदलाव आया है, ये आपने भी अनुभव किया है। ये आपको बहुत कंफ्यूज्ड करते हैं, लेकिन चीज़ें जो हाइड करते हैं ये चीज़ आपको भी पसंद नहीं आता।
देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर भी आजकल काफ़ी सोच रहे हैं। और देखिए 3 ऑफ सोर्स एंड टावर, ठीक है। देखिए आपके पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, उलझने हैं, यहाँ पे ये दिख रही है। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करें, मुलाकात करें, इनकी इच्छा हो रही है, लेकिन इनके घर में कहीं ना कहीं झगड़े कलेश हो रहे हैं। तो देखिए आपके पार्टनर 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बैलेंस्ड हैं, उनके मन में भी बहुत सारी बातें चल रही है आपको लेकर और उनको लेकर कि इन्हें क्या अच्छा करना चाहिए और क्या इन्हें करना चाहिए और क्या इन्हें नहीं करना चाहिए, क्या आपको अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए हो सकता है कि इनके लाइफ में टावर एंड 3 ऑफ सोर्स, हो सकता है कि आपके अलावा इनके लाइफ में कोई है, चाहे वो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो या 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, लेकिन उनके लाइफ में कलह कलेश ज़रूर हो रहे हैं। इसलिए ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है। शायद इस वक्त आप दोनों के लिए खामोशी सही रहेगी या फिर आपसे बात और मुलाकात करना सही रहेगा। देखिए ये बंदा इस वक्त खुद कंफ्यूज्ड है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन उलझे हुए हैं, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन इनका फिर भी मन नहीं लग रहा, जैसे कि द मून की एनर्जी। तो देखिए इनका दिल और दिमाग जो चल रहा है वो आपके तरफ है, और सबसे बड़ी बात उनके दिल और दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, करियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो आपको भी पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त वो मिस ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ये कन्फ्यूज़न इसलिए कह रहा है कि मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, कन्वेंस करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन का खिंचाव जो है वो आपके तरफ बार बार हो रहा है, ठीक है। मतलब एक खिंचाव कहिए, एक अटैचमेंट कहिए, या आपका पास्ट कनेक्शन कहिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के वजह से मतलब आपको कोई हर्ट ना करे, मतलब आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये पर्सन इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं। मतलब ये कन्वेंस भी करना चाहते हैं, आपको दिल और दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हैं, और आपके साथ कुछ गलत भी नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, तो देखिए हो सकता है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन समय बदल गया, सिचुएशन बदल गई, प्रॉब्लम्स बदल गई, उलझने बदल गई, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है कि घर में झगड़े फाइटिंग यानी कलह कलेश हो रहे हैं, और हो सकता है कि 3 ऑफ द टावर, कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं, हो सकता है वो आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप दोनों के लिए बेहतर होगा कि अपने इमोशंस को ये कंट्रोल करें। तो ये मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मूड स्विंग्स भी है और इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये हर कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो बेहतर करें, आपको मनाएं, आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांगे, आपके करीब आए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहत है, प्यार है, खिंचाव है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई है जो आप दोनों के रिश्ते को नोटिस कर रहा है, अम्ल कर रहा है, ठीक है। और ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, ये बात जो है आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि कोई है जो आप दोनों को मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को कोई है जो अमल कर रहा है, नोटिस कर रहा है। लेकिन आपके पार्टनर बेहतर तो करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं,
लेकिन एक मन में, चाहे आप कहो रिग्रेट, घबराहट, डर या दर्द, ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। मन में घबराहट, डर, दर्द और डर, ये है उनके साथ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन चीज़ें हाइड कर रहे हैं आपसे। अभी भी वो चाह रहे हैं कि आपको कन्विंस करें, आपको प्यार ऑफर करें। ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं, शांत हैं, वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कोई है जो इस रिश्ते से ईर्ष्या करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब इस पर्सन के अंदर इमोशंस, प्यार है। जब ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है वो उनको खींचती है आपके तरफ, लेकिन उलझने काफ़ी है। और देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में और आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे उलझन आए हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आए हैं जहां वो खुद परेशान है। चाहे कलेश हो रहा हो, फाइटिंग हो रहा हो, या इनका कोई दिल तोड़ रहा हो, या आप दोनों के बीच में कोई जानबूझकर परेशानियां क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि कोई है जो यहाँ आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उस पर कोई नोटिस कर रहा है, जो ईर्ष्या करता है या करती हैं। तो आपके पार्टनर का देखिए आपके साथ प्यार है, बस ये चाह रहे कि बैलेंस करे, लेकिन वो पूरी तरह आपको इस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वो आपको दर्द देना चाहते हैं, ठीक है। ना ही वो आपको दर्द देना चाहते हैं। देखिए ना वो सही से अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, ना अपने जॉब पर फोकस कर पा रहे हैं, ना लाइफ में बैलेंस कर पा रहे हैं, ना आप उनके दिल और दिमाग से निकल पा रहे हो। ये हर बेहतर करने के चक्कर में ये पीछे जा रहे हैं। लेकिन आपके तरफ इस पर्सन का खिंचाव है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन मन में डर है, आपको तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके करीब, आपके पास वो आना भी चाहते हैं। तो भाई इनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन सिचुएशन जो है वो बेकार है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रगल दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी ये बंदा को लग रहा है कि वो आपकी तरफ आए, उन्हें मुलाकात करने का दिल कर रहा है, आपसे बात करने का दिल कर रहा है। वो कुछ किसी चीज़ को लेकर जो सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मतलब वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ये जो भी है बहुत चतुर, चालाक और स्मार्ट, ठीक है। और काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। और देखिए टावर यहाँ जो आया है, तो कहीं ना कहीं झगड़े कलेश तो हो रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है इच्छा को मार रहे हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा हो रही है जितना वो मिस करें, स्ट्रांगली जो आपको मिस करें, या आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। चाहे लाख प्रॉब्लम्स हो, लेकिन 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके तरफ खींचती है, महसूस कराती है। इमोशंस है, इमोशंस को दबा रहे हैं, लेकिन उन्हें रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। ये इंसान, सही बात है, ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, या ये इंसान पहले ऐसा, जो इंसान है मेल और फीमेल ऐसी नहीं थी, लेकिन सिचुएशन के साथ इनके लाइफ में उलझनें बढ़ी, तकलीफ़ें, झगड़े, कलह, कलेश, ये सब टूटा हुआ। और कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप, धीरे धीरे आप दोनों के रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप टूटा, कमिटमेंट टूटा, प्यार टूटा, दिल टूटा, ये एनर्जी आने लगी, ठीक है। ये पर्सन अभी भी, उनके दिल में ऐसा नहीं है कि आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का रिग्रेट है। लेकिन चाह कर भी वो आपसे दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करें, ये एनर्जी है, उलझने, रिग्रेट, परेशानियाँ। और सबसे बड़ी बात,
ये एनर्जी कह रही कि वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, दिल तोड़ा है, अगर उन्होंने तोड़ा है तो ये भी टूटे हुए हैं, ये भी बिखरे हुए हैं, ये भी उलझन में फंसे हुए हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो अभी भी आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। यही एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपके तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि इस रिश्ते को ये बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ये आना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं कि वो आपको दर्द ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, उनको भी समझ में इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है, ये जो भी व्यक्ति हो, मेल हो या फीमेल हो, बंदा हो या बंदी हो, ये बहुत कोशिश कर रहा कि लाइफ में बैलेंस करूं, और उस पर ये सोच रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इनके लाइफ में कलह कलेश झगड़े हो रहे हैं, टावर आ रहे हैं, फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे बात और मुलाकात दोनों ही करना चाह रहे हैं, ये आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि इन्हें रिग्रेट नहीं आ रहा, आपका बार बार ख्याल आ रहा है, आपका प्यार, आपका जो ये रिलेशनशिप है वो काफ़ी, इनके अंदर से जो फीलिंग्स है वो बार बार आपके तरफ आवाज़ दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि बेहतर करना नहीं चाह रहे, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें लग रहा है कि कैसे भी कर कर आपसे बातचीत हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए और वो आपके करीब आ जाए। लेकिन मन में डर है। एक तो कुछ लोग ऐसे इनके लाइफ में हैं जो इनके लाइफ में इन्वॉल्व हैं, जो जिनका मनसा ही सही नहीं है। ठीक है, उनसे भी ये डर रहे हों, एटीट्यूड में हो, पेनफुल सिचुएशन हो, फाइटिंग झगड़े हो, ये बंदा कैसे उस वक्त आपको अप्रोच कर सकता है जबकि इसके मन में आपके लिए प्यार है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी चाह रहे कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी हो कि आपके लिए बेहतर ना हो। ठीक है, आपके लिए ये बेहतर ना हो, और इसी वजह से चाह कर भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप गलत सोच रहे होंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन ये सज़ा आप दोनों को भी मिल सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का दर्द है, जिस तरह का पेन है, जिस तरह का कंट्रोलिंग नेचर की जो फीमेल है, ये थर्ड पार्टी कोई भी है, और ये टावर है, ये दोनों के ऊपर टावर आ सकता है। और आपके पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई गाज गिरे, या फिर आपके साथ कुछ उलझने आए, या फिर आपको कोई परेशान करे। ठीक है, ये इंसान बदला नहीं है, मजबूरियाँ बदलने पर मजबूर कर दी हैं। ठीक है, तो आज ये पर्सन अगर गलती से भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आज ये पेनफुल सिचुएशन में और ये खुद रिग्रेट की एनर्जी में है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपने सपोर्ट किया है, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन शायद ये टाइम उनके लिए परफेक्ट नहीं है, और ये आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते हैं, कोई आपको तकलीफ़ दे, कोई आपको कुछ कह दे, ये भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। आप बहुत अच्छे दोस्त हो, और अभी भी ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, कहे ना कि आपके तरफ बार बार ये खींचे जा रहे हैं, क्योंकि हर हाल में ये आपके करीब आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये बंदा आपके करीब आना चाह रहा है, फोकस तो आप ही पर है, लेकिन दर्द भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन उन्हें एहसास भी हो रहा है, जहाँ जिसे कहते हैं वैल्यू। आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं, ईर्ष्या नहीं, आपके अंदर अनकंडीशनल लव है। अंदर से आपके अंदर जो बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, और परफेक्ट दोस्त, परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस पर्सन को आपने सुख हो दुख हो हमेशा साथ दिया है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी और आपका इनोसेंट एनर्जी उनको आपके तरफ खींचा चला आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ खींच रहे हैं,
खिंचाव पुल हो रहा है, घबराइए नहीं, ये खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन कोई आपको दर्द ना दे, तकलीफ ना दे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन के समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है, क्या मोहब्बत होती है और क्या मैनिपुलेटिंग एनर्जी होती है। तो जब सच्चे प्यार की कद्र जहाँ नहीं होती, तो डिवाइन टाइम आता ही है कि सच्चे प्यार की कद्र कैसे की जाती है। तो इस तकलीफ़ में इनको लग रहा कि कोई आपको तकलीफ़ ना दे, कोई आपके साथ कुछ गलत ना करे, कोई आपको ब्लेम ना करे। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए हैं कि हो सकता है कि आपको कोई ब्लेम कर रहा हो, आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। तो इस पर्सन को तो पसंद नहीं आ रहा। ये पर्सन तब भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आपको कोई गलत कुछ कह दे। ठीक है, भले आपके सामने आपसे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपका दिल तोड़ रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ही ये बंदा आपके लिए लड़ते झगड़ते भी हैं और आपको ही याद कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू सच्चे प्यार की होती है। ठीक है, और जो निगेटिव लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसका चेहरा, उसका मार्क्स सामने आता ही आता है। इतना आसान नहीं है कि वो आपको भूल जाएं और इतना आसान नहीं कि वो आपको भूलने देंगे, लेकिन आपको तकलीफ़ भी नहीं देंगे, कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए ये होने नहीं देंगे। इनकी इच्छा बहुत हो रही है कि आपको कन्विंस करें, आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें। ठीक है, शायद वो कमिटमेंट के बारे में भी सोचे, या फिर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ी है किसी के प्रेशर में आकर, ये भी हो सकता है। अगर इन्होंने कमिटमेंट दी और कमिटमेंट टूटा है किसी और के वजह से, अगर इन्होंने कमिटमेंट भी तोड़ी है, ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, ये पर्सन खुश नहीं है और हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ इनके घर में, इनके लाइफ में झगड़े कलेश हो रहे हैं और काफ़ी लॉस्ट जो इनकी एनर्जी हो रही है वो आज महसूस कर रहे हैं। तो जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, क्योंकि वो लिखा होता है। और जो भी जिसने भी आप दोनों के बीच में जो कुछ भी किया हो, आपके पर्सन आप ही की रिस्पेक्ट यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आपसे ही कुछ कहना चाहते हैं और ये इनकी यहाँ पे विश हो चुकी है कि वो आपसे बात और मुलाकात करें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि इस वक्त उलझने आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी दिखाई दे रही है। देख लीजिए, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, ये आने की तैयारी तो कर रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब ज़्यादा समय तक आपसे दूर नहीं रहना चाहेंगे। सच पूछिए तो ये एनर्जी कह रही है कि वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपको दिल और दिमाग से वो नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, जो भी है, जहाँ है आपके पर्सन आपसे मिलना चाह रहे, कन्विंस करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में एक डर है, दर्द है, डर है, कलेश है। लेकिन ये रिश्ता, उनको रिलेशनशिप याद आ रहा है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। आने की तैयारी तो कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। उनसे जो गलती हुई है वो अफसोस कर रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस करना चाह रहे हैं लाइफ में भी, सिचुएशन में भी आपके साथ। बस ये चाह रहे हैं कि कैसे भी कर कर आपसे बात मुलाकात हो जाए, या खुलकर ये कुछ आपसे बात कहें। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके साथ अगर इन्होंने कमिटमेंट की थी या फिर वो कमिटेड हैं, बाबा रे बाबा, टावर आया हुआ, अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ा है तो ये खुश नहीं है। अगर इनकी कमिटमेंट किसी के साथ हुई है तो वहाँ भी टावर आया है, वहाँ खुश नहीं है आपके पार्टनर या कमिटेड हैं। एकदम से कलह कलेश फैला हुआ है इनके लाइफ में। ठीक है, और ये आपके कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपनी पावर में आना चाहते हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, देख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन करें तो क्या करें।
उलझने इतना है कि डिसीजन लेने पर ये मजबूर है, लेकिन प्यार भी वो आपसे उतना ही करते हैं। चाहे इनका एटीट्यूड हो, ईगो, इस पर मत जाइए। ये पास्ट एक कनेक्शन होता है जो कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। बस ये चाह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द अपने पावर में आऊँगा या आऊँगी, ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत का एहसास है, पहली मोहब्बत का एहसास है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस वक्त जिस तरह दर्द में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त वो क्या करें। हाँ, ये चीज़ है कि कमिटमेंट अगर टूटी है या ये कमिटेड हैं, तो दोनों हालात में आपके पार्टनर खुश नहीं हैं और ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहे थे और ना ही तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कलह कलेश इतनी है इनके घर में कि आपसे डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, बहुत जल्द वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल काफ़ी चल रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप दोनों में जो कुछ भी हो जाए वो सही है, लेकिन आपको आपके बारे में अगर पीठ पीछे कोई आपके बारे में कुछ कह दे तो ये बंदा बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, ये बंदा बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए और कलह कलेश होता है। इसलिए इनका मन हो रहा है कि वो आपसे कुछ कहें, लेकिन क्या कहें, तकलीफ़ आपको भी होगी और ये तकलीफ़ आपको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और वैल्यू आपकी हो रही है कि सही में इंसान अगर मिला है तो जीवन में आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप लोग में एज गैप हो सकता है कि आप लोग में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसलिए कमिटमेंट टूटी हो या कमिटमेंट प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई हो सकता है सिंगल मदर सिंगल फादर है, या विडो या डिवोर्सी भी है, ये भी कुछ लोगों के लिए। लेकिन प्यार होता है, यहाँ आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन सही विज़न इनको दिख रहा है कि इनको चाहने वाला कौन है, रिस्पेक्ट करने वाला कौन है और कौन इनको समझ रहा है। बस इस पर्सन के दिमाग में ये बातें चल रही है आपको लेकर, ठीक है। जो भी हैं आपके पर्सन इस वक्त दर्द में हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके खिलाफ कोई बोल दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ ज़रूर अनुभव हो रहा है कि इन्होंने आपका भी दिल तोड़ा है, लेकिन अब आपको तकलीफ़ वो नहीं देना चाहते हैं। तो यह एहसास बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि अब बहुत हो चुका, ठीक है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, इमोशंस हाइड कर रहे हैं, पर फिर भी वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी बार 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ बार आपके पार्टनर आपकी तरफ कॉल मैसेज भी करे, बातचीत भी करे, लेकिन अभी इस वक्त उनके लिए कम से कम प्रेयर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये बंदा आपको प्यार कर रहा है, आपके खिलाफ कोई बोल दे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, ठीक है। हर हाल में ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलना चाहेंगे। तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।